हेलो एवरीवन, एन के पांचाल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मन एकीकरण के प्रोसेस के बारे में। हमें बताना है ये क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 जो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, उसके चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, यानी कि जर्मन एकीकरण के प्रक्रिया को हमें संक्षेप में बताना है। ये क्वेश्चन है। अब हम शुरू करते हैं आंसर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशन वीडियो में आपके लगातार लाता रहता हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स में, जो सीबीएसई के या आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं, तो उनमें आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो देखिए, नेशनलिस्ट फीलिंग वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स वो इन 1840 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state governed by a elected parliament। यानी कि जो नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो पूर्ण रूप से फैल चुकी थी मिडिल क्लास जर्मन्स के बीच में, जो कि 1848 में जिन्होंने ट्राई किया अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों को यूनाइट करने का, एकीकरण करने का। अलग अलग छोटे जर्मन के जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उन सबको यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाने की, जो कि एक पार्लियामेंट, एक चुनी हुई पार्लियामेंट की मदद से चले। यानी कि जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो 1848 के आसपास मिडिल क्लास जर्मन, जो मध्यम वर्गीय जर्मन थे, उनमें काफी फैल चुकी थी। और उन्होंने ये सोचा था, उन्होंने कोशिश की थी कि एक एकीकृत जर्मन बने, ना कि छोटे छोटे जो प्रांत है उन सब का एक मिला जुला रूप बने, और वो एक पूरा देश बने, राष्ट्र बने, जो कि एक चुनी हुई संसद के द्वारा चलता हो। ये जो उदारवादी जो इनिशिएटिव्स थे, ये जो उदारवादी जो कदम थे, राष्ट्र बनाने की भावना जो थी ये दबा दी गई। हाउएवर रिप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्ची एंड मिलिट्री। तो देखिए, ये जो भावना थी, ये जो कदम थे, लिबरल जो उदारवादी जो इनिशिएटिव्स थे नेशन बिल्डिंग के, ये सब दबा दिए गए। किनके द्वारा? मोनार्ची, यानी कि जो मोनार्ची कैसे सरकार को बोलते हैं जिसमें केवल एक ही राजा हो और उसका डेमोक्रेसी से कोई लेना देना ना हो, उसका लोग वो अपना ही चलाता हो, तानाशाह सरकार हम बोल सकते हैं मोनार्ची। तो मोनार्ची बलों के द्वारा, तानाशाह बलों के द्वारा और मिलिट्री के द्वारा दबा दी गई, जो कि बड़े बड़े लैंड लैंड जो ओनर थे, जमींदार जो लोग थे, जिनको जंकर्स बोलते थे, प्रशा का जंकर्स। तो उन जंकर्स के द्वारा और मिलिट्री के द्वारा और मोनार्ची के द्वारा ये जो भावना थी नेशन बिल्डिंग की, एकीकृत जर्मन बनाने की, दबा दी गई। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से प्रशा टुक ऑन लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर नेशन यूनिफिकेशन। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से जो प्रूशिया था उसने लीडरशिप ली आंदोलन की, जो कि जर्मन एकीकरण के लिए जो आंदोलन आंदोलन हो रहे थे उन सब की प्रशा ने क्या ली? लीडरशिप ली, नेतृत्व किया। इट्स चीफ मिनिस्टर, उसका जो मुख्यमंत्री था वो ओटो वोन बिस्मार्क था। वो वाज आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। जो ओटो वैन बिस्मार्क था वो इस आंदोलन का मुखिया बना, मुख्यमंत्री बना, और यही पूरा करता धरता था इस प्रोसेस का, इस प्रक्रिया का, जो कि प्रक्रिया जर्मन यूनिफिकेशन के लिए हो रही थी। और इस ओटो वैन बिस्मार्क की मदद पर्शियन आर्मी ने की, और ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो अधिकारी वर्ग के जो लोग थे उन्होंने भी की। 3 wars ओवर 7 years, 7 साल के अंदर 3 युद्ध हुए। विद ऑस्ट्रिया, एक हुआ ऑस्ट्रिया के साथ, एक हुआ डेनमार्क के साथ, एक हुआ फ्रांस के साथ। और इसके बाद क्या हुआ? एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री, और आखिरकार पर्शिया की जीत हुई। एंड कंप्लीटली द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और यूनिफिकेशन का, जर्मन एकीकरण का जो प्रक्रिया चल रही थी वो प्रक्रिया पूरी हुई। इन जनवरी 1871, जनवरी 1871 में पर्शियन किंग विलियम वन, जो पर्शियन का जो राजा था, जो विलियम वन, वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर, उसको जर्मनी का बादशाह बना दिया गया। इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्साले, वर्साले में जो सम्मेलन हुआ, जो सेरेमनी हुई, उस सेरेमनी के अंदर विलियम वन को जर्मनी का बादशाह बना दिया गया। तो फटाफट ब्रीफ में देख लेते हैं। हमें बताना है कि जर्मन यूनिफिकेशन यानी कि जर्मन एकीकरण की पूरी प्रक्रिया है, उसको संक्षेप में हमें पेश करना है कि जर्मन यूनिफिकेशन क्या है।
तो देखिए जो नेशनलिस्ट की यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो चारों तरफ फैल चुकी थी मिडिल क्लास लोगों के बीच में, मिडिल क्लास जर्मन्स के बीच में, जिन्होंने 1848 के आसपास ट्राई किया अलग अलग जर्मनी के क्षेत्रों को यूनाइट करने का, एकीकरण करने का, ताकि एक राष्ट्र बन सके, एक संयुक्त राष्ट्र बन सके जो कि एक चुनी हुई संसद के द्वारा चलता हो। लेकिन ये जो कदम थे, ये जो कोशिशें की गई थी नेशनलिस्ट और एकीकरण की, जो राष्ट्रवाद और एकीकरण की जो ये सभी कोशिशें की गई थी, दबा दी गई कि इनके द्वारा, मोनार्ची के में बैठे हुए लोगों के द्वारा और मिलिट्री के द्वारा, जो कि मिलिट्री बड़े बड़े जो जमींदार लोग थे, लैंड ओनर्स थे, जिनको जंकर्स बोलते थे, प्रशा के जंकर्स, तो उन जंकर्स के द्वारा और मोनार्ची बलों के द्वारा, मोनार्ची सुरक्षा बलों के द्वारा ये सब कदम दबा दिए गए। उसके बाद से क्या हुआ, प्रशा ने नेतृत्व लिया सभी आंदोलन का, जो भी आंदोलन हो रहे थे जर्मन एकीकरण के लिए, और इसका जो चीफ मिनिस्टर बना, इसका जो मुख्यमंत्री बना, वो बना ओटो वैन बिस्मार्क, जो कि पूरे इस प्रक्रिया का देखरेख करता था और पूरे इस प्रक्रिया का आर्किटेक्ट था। और इस ओटो वैन बिस्मार्क को पर्शियन आर्मी का सहयोग मिला और अधिकारी वर्ग में यानी कि ब्यूरोक्रेसी के जो लोग थे उनका भी समर्थन मिला। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 3 अलग अलग युद्ध हुए, 7 साल के अंदर 3 युद्ध हुए, एक हुआ ऑस्ट्रिया के साथ, एक हुआ डेनमार्क के साथ, एक हुआ फ्रांस के साथ, और आखिरकार पर्शिया की जीत हुई। और जीत होने के बाद क्या हुआ, जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, और जनवरी 1871 में पर्शियन किंग विलियम वन को, विलियम वन जो पर्शिया का राजा था, उसको जर्मन एम्परर बना दिया गया, जर्मन बादशाह बना दिया गया एक सम्मेलन के अंदर, जो कि वर्साले में हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था चैप्टर नंबर 1 का हिस्ट्री का, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपके लगातार लाता रहता हूँ। धन्यवाद।